हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो हम आपको आज आगे बता रहे हैं प्रोपोर्शन का अगला भाग, जो कि 5वां क्वेश्चन है। आर डी शर्मा के बुक से, क्लास है 6, और क्वेश्चन है फाइंड द अदर 3 ऑफ प्रोपोर्शंस इन्वॉल्विंग टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि ये जो है इसी को हमको इसी का ये एक क्वेश्चन है, इससे 3 और प्रोपोर्शन हमको बनाना है इसी क्वेश्चन से। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो उसमें 4 वाला बताए थे वो भी ऐसा ही क्वेश्चन था, तो उसी तरह ये भी बनेगा। तो हम लिखते हैं 45 प्रोपोर्शन 30 इजकल टू 24 रेशियो 16। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 16 बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म और सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो दोनों बराबर होता है एक दूसरे के, तो उसी से हम इसको बना देंगे। तो वी नो प्रोडक्ट of extreme equal to product of means। ये वाला फार्मूला हम आपको हर मैथ में बता रहे हैं, तो इसमें भी यही लगेगा। तो इसमें पहला टर्म है 45 एंड फोर्थ टर्म है 16, बराबर होगा सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म 30 और थर्ड टर्म 24। तो अब इन दोनों को 45 एंड 16 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 720, और इस दोनों को भी गुना करेंगे तो अब देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 720 दोनों बराबर होता है। इसलिए इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मतलब ये हिसाब सही है। अगर मान लीजिए बराबर नहीं रहता तो इससे दूसरा प्रोपोर्शन नहीं बनता। तो मतलब फर्स्ट टर्म बराबर हुआ बराबर 45, फोर्थ टर्म बराबर 16, सेकेंड टर्म बराबर 30 एंड थर्ड टर्म इक्वल टू 24। तो इसी से ये हिसाब मतलब ये बैठाया गया है। मतलब 45 रेशियो 30 प्रोपोर्शन 24 रेशियो 16। इसी से इस फॉर्मूला से अब हम दूसरे तरह से इसको बैठा सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो राइट, मान लीजिए ये फर्स्ट है, पहला हिसाब मान लिए फर्स्ट इक्वेशन ए। कैन ऑल्सो राइट ये क्वेश्चन 1 एज 16 इंटू 45 इजकल टू 30 इंटू 24। मतलब यहाँ पे ठीक उलट दिए इसको, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म को, और बाकी वैसा ही रहा। तो इससे एक नया प्रोपोर्शन बन गया हमारा। तो इसमें हो गया फर्स्ट टर्म इक्वल टू 16
फोर्थ टर्म इक्वल टू 45, सेकेंड टर्म इक्वल टू 30 एंड थर्ड टर्म इक्वल टू 24। तो इसलिए इसको हम इस तरह से बैठा देंगे 16:30 प्रोपोर्शन 24:45। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो ये अब ये बन गया। अब दो मतलब दो गो हिसाब हमारा बन गया है, मतलब बना लिए हैं। वी कैन also write question 1 as 30 गुना 24 इक्वल टू 45 इंटू 16। मतलब फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 30, फोर्थ टर्म बराबर 24, सेकेंड टर्म बराबर 45 एंड थर्ड टर्म बराबर 16 हो गया। इसलिए इसको इस तरह से बैठाएंगे। फर्स्ट टर्म 30, सेकेंड टर्म 45, प्रोपोर्शन थर्ड टर्म 16 एंड फोर्थ टर्म 24। तो ये एक नया हम लोग का बन गया हिसाब। अब फाइनली 1 कैन बी written as 45 into 16 equal to 24 into 30। फर्स्ट टर्म equal to 45, फोर्थ टर्म equal to 16, थर्ड टर्म इक्वल टू 30 एंड सेकेंड टर्म इक्वल टू 24। अब इसको इस तरह से हम इसको बैठाएंगे 45 इंटू 45 और उसके बाद 45 रेशियो सेकेंड टर्म 24, फिर प्रोपोर्शन थर्ड टर्म 30 रेशियो फोर्थ टर्म 16। तो ये हमारा दूसरा मतलब चौथा बन गया। इसी तरह से हम सभी को बनाएंगे। अब हम इसको फिर से मतलब इसको बैठा देते हैं चारों एक तरफ। मतलब 3 को हमारा और कैसे बनेगा 16 एक साथ लिख देते हैं 30, 24, 45, 30, 45, 16, 24 एंड 45 रेशियो 24, 30, 16। आप देखें कि हम जो है इसी मतलब जो है फॉर्मूला उसी पे बना है ये वाला। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम दूसरा हिसाब कल बताएंगे। आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये काफ़ी आसान है। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि हम जो जो बनाएंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।